अगर हम सफलता की बात करें तो सफलता के बहुत सारे मायने होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़े हुए हैं। आज हम एक नया टुकड़ा, एक नया आयाम और एक नया पहलू देखने वाले हैं ज्ञान शांति हॉस्पिटल कोटा राजस्थान में। हमारे पीछे हैं डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर अपनी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे केस पे परफॉर्मेंस दिया गया है, ऐसे केस पे रिजल्ट दिया गया है जो कि एक रिवीजन सर्जरी तो है ही सही, दूर दराज एरिया से, काफी नामी जगह से हम उसमें ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जहां से काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पर फिर भी अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो रही है और कोटा राजस्थान में हमारे डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर वो सर्जरी एक सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म करते हैं। और एक सर्जरी नहीं, इस प्रकार की दैनिक तौर पर सर्जरी जो कि ऑर्थोपेडिक काफी कॉम्प्लेक्स और रिवीजन सर्जरीज होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर के, उनकी टीम के साथ कि किस प्रकार के केस पे अभी हमने सक्सेसफुल उसको कंप्लीट किया है और क्या रिजल्ट रहे और क्या टीम एफर्ट रहा, क्या ज्ञान शांति हॉस्पिटल की तरफ से हमारे विजन की तरफ हमारा अगला कदम रहा। तो चलिए जुड़ते हैं। नमस्कार सर। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते जिनके लिए पहली बार वीडियो होने वाला है, आज हम डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर से इन पर्सन जानेंगे उनका इंट्रोडक्शन, उनकी टीम के बारे में कुछ जानकारी। बेसिकली हमारा जो है हॉस्पिटल जोड़ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अग्रणी है और हाड़ौती में सर्वाधिक जोड़ प्रत्यारोपण इसमें कूल्हे एवं घुटने के जोड़ प्रत्यारोपण रेगुलर किए जाते हैं एवं दूरबीन के ऑपरेशन, आर्थ्रोस्कोपिक, ACL, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, मेनिस्कल सर्जरी, इसमें हमारी जो है विशेष ख्याति है और मास्टरी है। अभी जिस केस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 7 वर्ष पूर्व एक महानगर में एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ था, जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि जोड़ प्रत्यारोपण सिर्फ वहीं होते थे। पहले पेशेंट पिछले 6 वर्षों से काफी कंफर्टेबल थे, लेकिन पिछले 1 साल से इनको पेन रहने लगा है और कुछ टाइम पूर्व मेरे पास आए तब मैंने देखा कि ये इसमें इम्प्लांट पूरा लूज हो गया है। मैंने ऑपरेशन थिएटर में लाइव मशीन में चेक किया तो मुझे पता लगा कि इम्प्लांट पूरी तरीके से लूज हो चुका है। इसकी वजह से पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मैंने रिवीजन नी रिप्लेसमेंट का निर्णय किया, जिसे रिवीजन TKR करते हैं। रिवीजन TKR ओरिजिनल TKR से कई गुना ज्यादा मुश्किल होते हैं और पूर्व में ये सिर्फ बड़े महानगरों में ही होते थे, लेकिन अब हम लोग भी कई वर्षों से इसको रेगुलर कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ सर, ये रिवीजन TKR के क्या ज्यादातर कारण होते हैं? क्योंकि सर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो कोई कारण भी उसके कुछ अलग? रिवीजन TKR का सबसे मुख्य कारण तो सेप्टिक लूजनिंग होती है, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से इम्प्लांट का लूज हो जाना। लेकिन इन पेशेंट के सेप्टिक लूजनिंग नहीं थी, इनके एसेप्टिक लूजनिंग थी, यानी कि समय के साथ जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो इम्प्लांट के फोर्स की वजह से, क्योंकि इम्प्लांट एक मेटल है, उसके फोर्स की वजह से हड्डी का एक सिरा गलने लगता है, तो वो हड्डी का वो पार्ट गलने लगा था और गलने की वजह से वो इम्प्लांट वहां पे लूज हो गया। ओके। हाँ, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि बिल्डिंग जैसे 2 पिलर पे टिकी हुई है और उसमें से एक पिलर अगर लूज हो गया तो बिल्डिंग झुक जाएगी या गिर जाएगी। इसमें एग्जैक्टली एक साइड से वो इम्प्लांट बोन काफी गल गई थी, तो उसकी वजह से इम्प्लांट लूज हो गया था। तो मेरे द्वारा उस पूरे इम्प्लांट को हटाकर उसकी जगह नया इम्प्लांट विद ऑगमेंट विद स्टेम डाला गया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। पेशेंट अगले दिन से ही मोबाइल हैं, चल रही हैं, अभी आप देखेंगे, और काफी पेन फ्री हैं। आज सिर्फ 3रा दिन है और आज हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं। अरे बहुत अच्छा लगा सर जान के। और सर इस प्रकार के केसेस के जब आपके पास आते हैं सर, तो काफी मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में आते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के केस हों, इसमें भी स्टेजेस होती होंगी, एज वाइज होता होगा। ये बहुत तरीके से लूज होते हैं। कोई मीडियल से लूज होता है, कोई लेटरल से लूज होता है, किसी में मीडियल लाइसिस ज्यादा होता है, किसी में लेटरल लाइसिस ज्यादा होता है, कोई फीमर कंपोनेंट, किसी में टिबिया कंपोनेंट लूज होता है। कई तरीके से लूज होते हैं और उन सभी केसेस को हम रूटीनली डील करते ही हैं। मतलब ऐसा इशू नहीं है हमारे लिए। क्या है, रूटीन काम है एक्चुअली। रिवीजन TKR भी अब एक रूटीन है और दूर दराज से हमारे पास पेशेंट इसके लिए आते हैं। नहीं, ये चीज अपने आप में सर मेडिकल टूरिज्म वाला जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उधर भी हमें लेके जाता है। और अब हम जानेंगे डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर से उनकी टीम के बारे में। क्या सर आप अपनी टीम के बारे में विचार हैं, हमारे जनता तक आप क्या भाव पहुंचाना चाहेंगे? थोड़ा हम अभी ज्ञान शांति हॉस्पिटल में हम लोग 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर गजानंद धाकड़, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर शुभम खंडेलवाल के साथ मेरे साथ हैं। तो हम चारों की एक टीम है जो एक ग्रुप की तरह काम करती है। साथ में हमारे पास मोर देन 100 स्टाफ है जो कई वर्षों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ज्ञान शांति हॉस्पिटल के साथ ही है। तो वो सब एक्सपर्ट है, उनको पता है कि क्या करना है, कब करना है, और अपनी तरफ से जो बेस्ट केयर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लंबे समय से टीम जुड़े होने का फायदा यह है कि ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी याद है और पेशेंट का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहता है हमारे स्टाफ के प्रति जो है।
बिल्कुल सर, देखा है हमने सोशल मीडिया पे, अभी काफी रिएक्शंस देखने को भी मिल रहे हैं। जी। और हमें सर उम्मीद है कि इस प्रकार हम काफी इंपॉर्टेंट और जो जरूरी जानकारी है जो वाकई में आप तक पहुंचनी सही टाइम पे जरूरी है, तो उस दिशा में हम कदम इस प्रकार आगे बढ़ाते रहें। और थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। कोटा में सबसे अच्छा जो घुटने का ऑपरेशन होता है वो ज्ञान शांति हॉस्पिटल में होता है। व्यवहार सर का बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, जो चीज का पैसा होता है वही वो लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। ये बहुत अच्छा है। मेरा नाम सपना माधवानी है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ, महावीर नगर 3 न्यू परिजात कॉलोनी। मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरी मदर हैं। हमने इन घुटने का ऑपरेशन अहमदाबाद में पहले 7 साल पहले करवाया था, बट वो 7 साल के बाद मम्मी को चलने में बहुत प्रॉब्लम आई, तो हमने दोबारा से अहमदाबाद में मम्मी का घुटने का दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि है ना, ये ऑपरेशन दोबारा से होगा क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। तो हमें डॉक्टर ज्ञान शांति में हॉस्पिटल में हम लोग आए और डॉक्टर साहब से मिले, तो डॉक्टर साहब ने बोला आपका एक ही पार्ट्स में प्रॉब्लम है और इन घुटने में बाकी और पार्ट्स अपने ओके हैं। तो हमने एक पार्ट्स के लिए ऑपरेशन के लिए सर से बात करी और एक पार्ट्स हटवा के सर ने न्यू पार्ट्स डाला और है ना बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया और ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। मदर है मेरी, इनका ऑपरेशन करवाया था हमने अहमदाबाद में। वो अंदर का जो पार्ट है वो गल गया था, वो दोबारा डॉक्टर साहब ने दोबारा उसको कंप्लीट किया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। साफ सफाई भी अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है और हॉस्पिटल भी अच्छा है। डॉक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, मम्मी को अच्छे से देखा, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से हुए। फिर डॉक्टर साहब ने बोला जो पार्ट्स डैमेज है हम उसी को ही चेंज करेंगे और डॉक्टर साहब ने उसी को ही चेंज किया और बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। अभी हमारी मम्मी बिल्कुल अच्छी हैं, स्वस्थ हैं और डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है और ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। जिसको भी घुटने की कोई भी प्रॉब्लम हो वो ज्ञान शांति हॉस्पिटल में ही आए और डॉक्टर साहब से मिले। थैंक यू।